Hello everyone, Namaste. I Parveen Sharma. Welcome to all at YouTube channel of Mothers Academy Senior Secondary School. So students, today we will do a first chapter of the subject Business Study. आज हम बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन 12वीं कॉमर्स के विद्यार्थियों का एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे जो आपके मैनेजमेंट से संबंधित है। आपने 11th बिजनेस स्टडी के अंदर बिज़नेस क्या होता है, टाइप ऑफ बिज़नेस एंड फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बिज़नेस को चलाने के लिए पैसा कहाँ से अरेंज होता है, टाइप ऑफ बिज़नेस आपने किया, ये सब चीज़ें सीखी। लेकिन हम 12th में सीखेंगे कि बिज़नेस को मैनेज कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट का जो एक आपका बहुत बड़ा पोर्शन आपके सिलेबस में है, 16 नंबर का आएगा। मैनेजमेंट से संबंधित उसकी परिभाषा, नेचर, सिग्निफिकेंस, स्कोप, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी मैनेजमेंट से संबंधित। तो बिज़नेस मैनेजमेंट आपको ये बताता है कि एक बिज़नेस को मैनेज कैसे किया जाता है, किसी भी संस्था को किस प्रकार चलाया जाता है, किसी भी संस्था की नीतियाँ कैसे बनती हैं और किसी संस्था को चलाने के लिए क्या क्या काम किया जाता है और संस्था का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, संगठन या स्वरूप क्या होता है, कि एक संगठन या एक संस्था के अंदर कार्य किस प्रकार चलता है और मैनेजमेंट कैसे काम करता है, मैनेजर की क्या ड्यूटीज़ हैं, मैनेजर क्या काम करता है और क्या काम मैनेजर को नहीं करने चाहिए और कौन कौन से काम करने चाहिए। आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। चैप्टर फर्स्ट, नेम ऑफ चैप्टर फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आपको दिख रहा है कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध का परिचय, प्रबंध का प्रकृति, सिग्निफिकेंस और क्षेत्र हम प्रबंध का पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम केवल मीनिंग और सिग्निफिकेंस या हम कह सकते हैं मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, प्रबंध और प्रबंध की विशेषता करेंगे। शुरू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं चाहूँ या अगर मैं आपको बताऊं कि हम मैनेजमेंट को एक लाइन में या 3 शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं, उसका अर्थ समझा सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग। मैनेजमेंट क्या है? किसी भी चीज़ को नियंत्रण करना और उसका संगठन करना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है या प्रबंध कहलाता है। अब किसी भी चीज़ की अगर बात करें, चाहे वो कोई संस्था है, चाहे वो कोई कंपनी है या कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, इवन हाउस में, घर में भी आपको देखने को मिलेगा कि नियंत्रण और संगठन होता है, तो मैनेजमेंट भी घर के अंदर करना पड़ता है। आप देखते हैं घर का भी स्ट्रक्चर और घर के अंदर किस तरह से काम चलता है, ये सब चीज़ें, कोई चीज़ें कंट्रोल करने वाला होता है, कोई व्यक्ति चीज़ों को प्लान करता है, तो वो जो घर का मुखिया होता है। इसी प्रकार मैनेजमेंट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मीनिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद इन 3 वर्ड्स। कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग, इट मीन्स कि किसी भी चीज़ का नियंत्रण और संगठन क्या कहलाता है? मैनेजमेंट, प्रबंध कहलाता है। अब हम बात करते हैं, इसमें 2 शब्द आए हैं, कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंट्रोल की बात की जाए तो कंट्रोल इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल क्या है? मैनेजमेंट का, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, विच हेल्प्स टू चेक एरर इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शंस, जो आपको सहायता करता है कि आपने जो प्लान किया है, आपने जो टारगेट डिसाइड किए हैं और जो काम करवाया है, वो काम अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ है या नहीं हुआ है, और उस प्लान के अंदर या उस काम में कहाँ कहाँ एरर्स हैं, इन सब बातों की चेकिंग के लिए कंट्रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका, नियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की या संगठन की, तो संगठन या ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो संगठन है वो एक संबंध स्थापित करता है, क्योंकि आपकी संस्था के अंदर लोग भी काम कर रहे होंगे, एक उन लोगों को कोई ना कोई काम भी दिया होगा और जो रिसोर्सेज भी आपको उसमें लगा रखे हैं आपने, वो रिसोर्सेज भी उसमें यूज़ हो रहे होंगे। रिसोर्सेज की बात करें तो मटेरियल, मशीन्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब संसाधन जो आपने उस संस्था में लगाए हैं, तो इन सब में एक समन्वय स्थापित करना क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है या
हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग है या वो संगठन है। तो सिंपल सी बात हुई कि कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग इज़ मैनेजमेंट, वो क्या है, प्रबंध है। थोड़ा और हम एक्सप्लेन करना चाहें मीनिंग को, तो मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्स and financial resource, physical resource and information resources of an organization to reach its goal efficiently and effectively। कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया किस चीज़ की है, प्लानिंग करने की, नियोजन करने की, भविष्य के बारे में प्लान बनाने की, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की प्रक्रिया है, ऑर्गेनाइजिंग संगठन की प्रक्रिया है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा या किसी को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, कंट्रोलिंग नियंत्रण की प्रक्रिया है। किन को नियंत्रण करना है, किन के लिए प्लानिंग बनाना है, किन के लिए डिसीजन करना है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो आपकी संस्था में लगा हुआ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे संबंधित निर्णय लेना, फिजिकल रिसोर्सेज मशीन्स वगैरह जो हैं, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो आपका डाटा आपने इकट्ठा किया है, जो आपका रिकॉर्ड्स है। अब डाटा को मेंटेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डाटा मेंटेन नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग या फ्यूचर प्लान कैसे तैयार करेंगे। तो आपको डाटा मेंटेन करना आपके इंफॉर्मेशन रिसोर्स में आता है, ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल एफिशिएंटली, प्रभावपूर्ण से और कुशलतापूर्वक आपके क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, जो टारगेट डिसाइड किए हैं, वो टारगेट क्या हो सके, आपको प्राप्त हो सके। ये है प्रबंध का अर्थ। तो प्रबंध संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है कि पहले प्लानिंग की जाएगी, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट काम होंगे। और अगर हम प्रबंध के लास्ट फंक्शन की बात करें तो वो होता है कंट्रोलिंग। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आप एक गोल को जो लेकर चले हैं, जो टारगेट को लेकर चले हैं, वो टारगेट आप अचीव कर सकें और आप टारगेट को अचीव करने के बाद नेक्स्ट प्लान बनाएं और फिर नेक्स्ट दोबारा से टारगेट डिसाइड होते हैं। इस प्रकार आप क्या है कि एक संस्था को मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की, तो मैंने आपके यहाँ 3 डेफिनेशंस दी हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोलेट। मैरी पार्कर फोलेट क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। सिंपल सी डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट क्या है, वो दूसरे लोगों से कार्य करवाने की कला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैनेजर क्या करता है, मैनेजर जो उसके नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ से काम करवाता है, उनके लिए प्लान तैयार करता है, उनको बताता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन क्या क्या काम करेगा, और उन सब के टारगेट डिसाइड करता है। ये सब डिसाइड करने के बाद मैनेजर उनको सुपरवाइज़ भी करता है एम्प्लॉयज़ को, और जो एम्प्लॉयज़ ने काम किया है फिर उसे वो चेक भी करता है। इट मीन्स चेक करना, एरर्स को आइडेंटिफाई करना, ये आपका होता है कंट्रोलिंग। तो ये सब काम मैनेजर करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से काम करवाने की कला ही क्या है, प्रबंध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, हैरोल्ड कुंज। हैरोल्ड कुंज कहते हैं, इन्होंने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कि जो प्रबंध है वो दूसरों से काम करवाने की कला है, और साथ में वो काम करवाने की कला किसके साथ होगी, जब आपके पास एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा, एक औपचारिक संगठित समूह होगा। औपचारिक संगठित समूह की बात करें तो फॉर्मली ग्रुप वो होते हैं जो हम जैसे कोई कंपनी की बात करें, स्कूल्स की बात करें, ये सब फॉर्मल ग्रुप हैं जिसमें औपचारिकताएं होती हैं। कोई किसी का बॉस होता है तो कोई किसी का जूनियर होता है, कोई किसी का सीनियर है तो कोई किसी का जूनियर होगा, कोई किसी का बॉस है तो कोई उसके एम्प्लॉयज़ होंगे। वो एक फॉर्मली ग्रुप है। अगर हम घर की बात करें तो घर के अंदर तो इनफॉर्मल होते हैं हम सब, लेकिन भाई अगर स्कूल में चले जाते हैं तो हम वहाँ क्या हो जाते हैं, फॉर्मल ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, एक औपचारिक समूह में आ जाते हैं। तो प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है किसके अंदर, एक औपचारिक समूह के अंदर। ये कहा है हैरोल्ड कुंज के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स। इन्होंने कहा कि प्रबंध फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट मीन्स टू
फोरकास्ट मीन्स होता है पूर्वानुमान, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। तो मैनेजमेंट क्या है? भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है। टू प्लान, भविष्य के बारे में योजनाएं बनाना है। टू ऑर्गेनाइज, संगठन करना। कमांड, डायरेक्शन देना। कोऑर्डिनेट, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ संस्था में होती हैं उन सब में समन्वय स्थापित करना ही मैनेजमेंट है। एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स, दूसरों की एक्टिविटी को कंट्रोल करना ही क्या है? मैनेजमेंट है। तो कुल मिलाकर अगर हम सब डेफिनेशंस को मिलाएं तो एक ही निचोड़ आता है कि मैनेजमेंट जो है दूसरों के लिए प्लान बनाना, दूसरों से काम करवाना और फिर उसे क्या करना? कंट्रोल करना। ये सब काम किस में आता है? आपके मैनेजमेंट में आता है। अगर तो आपको इन 3 डेफिनेशंस को याद करना है और इनको ही आगे आपको लेकर चलना है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट इज़ फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम प्रबंध की विशेषताओं की बात करें, मैंने कुछ विशेषताएं आपके सामने रखी हैं, हो सकता है आपकी बुक में अलग हो लेकिन इनसे जुड़ी हुई हैं। सब विशेषताएं, मैंने जो विशेषता आज बता रहा हूँ मैं आपको मैनेजमेंट की, वो सभी विशेषताएं आपकी पूरी बुक में जो दी है सारी विशेषताओं को कवर करेगी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट जो प्रबंध है वो एक गतिविधि है, प्रबंध एक क्रिया है या प्रबंध एक कार्य है खुद। कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी रिलेटिंग टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। हम बात करें कि मैनेजमेंट एक गतिविधियों की प्रक्रिया है जो आपको इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन, कि आपका जो संस्था है, आपकी जो प्रोडक्शन प्लांट है, उससे या आप मैक्सिमम उत्पादन कर सकें जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास उपलब्ध संसाधन हैं। तो प्रबंध आपको एक सहायता करता है, आपकी हेल्प करता है कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपके पास संसाधन जो प्रोडक्शन के संसाधन हैं, उनको आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कर सकें। द टर्म रिसोर्सेज इंक्लूड, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में मैन, मनी, मटेरियल्स एंड मशीन्स जो संस्था के अंदर हैं वो किस में आते हैं? आपके रिसोर्सेज में, संसाधन में आते हैं। तो इन संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम प्रोडक्शन ही क्या है? मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एक गतिविधि है। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी। दिस इज़ फर्स्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की फर्स्ट फीचर है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रबंध एक लगातार चलने वाली क्रिया है या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। The process of management mainly consists of planning, organizing, directing and controlling resources. अगर हम मैनेजमेंट की प्रक्रिया की बात करें तो नॉर्मली जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया है या मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो प्लानिंग से शुरू होता है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज। रिसोर्स को क्या करना? संसाधनों को कंट्रोल करना। कि रिसोर्सेज के लिए प्लान करना, नियोजन करना, भविष्य के बारे में प्लान तैयार करना कि क्या काम किया जाएगा, टारगेट डिसाइड करना, फिर उन्हें ऑर्गेनाइजिंग करना कि कौन क्या क्या काम करेगा, ये सब डिसाइड करना, डायरेक्टिंग, उनको दिशा निर्देश देना, और कंट्रोलिंग, फिर नियंत्रण करना। ये सब किस में आता है? मैनेजमेंट में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने एक बार प्लान किया और एक ही बार ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जैसे ही एक टारगेट पूरा होता है तो हम नेक्स्ट टारगेट को मूव करते हैं। तो इस प्रकार मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। द रिसोर्स of an organization should be used to the best advantage of the organization and the objective to be achieved. The management function of anyone alone cannot produce any result in the absence of any other basic functions of management. So management is a continuous process. और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रबंध के जो कार्य हैं वो एक दूसरे पर निर्भर है। एक काम करने से वो दूसरा काम अपने आप नहीं होगा। आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, आफ्टर दैट डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सभी काम एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक के बाद एक काम किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, कला और विज्ञान दोनों हैं। देखिए दोनों क्यों हैं? मैनेजमेंट इज़ बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस। कला और विज्ञान दोनों हैं। इट इज़ एन आर्ट इन द सेंस ऑफ पोजेसिंग ऑफ मैनेजिंग स्किल बाय ए पर्सन। ये आर्ट है। आर्ट क्यों है? क्योंकि ये किसके द्वारा निभाया जाता है या मैनेजमेंट किया किसके द्वारा जाता है? कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। आर्ट, कला वही है जो हम
कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मेरे अंदर डांस का आर्ट है, तो डांसिंग आर्ट अगर है तो डांस कैसे होगा, वो दिखाएगा डांस करके। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट भी एक कला है जो हर एक में नहीं हो सकती। मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ती है। अगर आप वो स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप भी क्या बन सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक स्किल है सॉरी, और व्यक्ति के द्वारा की जाती है, इसलिए ये क्या एक आर्ट है। इन अनदर सेंस, दूसरे सेंस में बात करें तो मैनेजमेंट इज़ द साइंस बिकॉज ऑफ डेवलपिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स और लॉज विच आर अप्लीकेबल इन प्लेस वेर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। मैनेजमेंट साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसके खुद के अपने नियम हैं, खुद के अपने रूल्स हैं, खुद के अपने प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। जिस प्रकार साइंस में इफ़ेक्ट एंड कोज का रिलेशनशिप होता है, कारण और परिणाम का रिलेशनशिप है, वैसे ही मैनेजमेंट में कारण और परिणाम का रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। अपने खुद के नियम हैं, अपने खुद के प्रिंसिपल है, इसलिए मैनेजमेंट जो है साइंस भी है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट्स दोनों ही हैं। नेक्स्ट, फोर्थ फीचर इज़ मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। मैनेजमेंट में फर्स्ट काम जो है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग है, और प्लानिंग में हम एक टारगेट डिसाइड करते हैं और उस टारगेट को लेकर ही हम क्या करते हैं, सारे बाकी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बाकी फंक्शंस के लिए हम प्लान तैयार करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि जिस संस्था का मैनेजर है वो मैनेजर उस संस्था के लिए सबसे पहले जो संस्था के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को देखते हुए ही टारगेट डिसाइड करते हैं। The function and activities of manager lead to the achievement of organization objective. मैनेजर के सभी काम जो होंगे वो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, if the objective of a company is to sell 1000 computer, then manager will plan the course of action, motivate all the employees and organize all the resources कीपिंग इन माइंड द मेन टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 कंप्यूटर्स। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो किसी संस्था का, किसी कंपनी का उद्देश्य है कि 1000 कंप्यूटर बेचना है, तो मैनेजर 1000 कंप्यूटर को बेचने के टारगेट को ध्यान में रखकर ही सभी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा और उन्हीं के लिए सारे प्लान, 1000 कंप्यूटर को सेल करने के लिए सारे प्लान तैयार करेगा कि किस प्रकार हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें ताकि हम 1000 कंप्यूटर बेच पाएँ। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव होता है व्यापक, सब जगह फैला हुआ, सब जगह अप्लीकेबल, यूनिवर्सल अप्लीकेबल, जिसे सब माने। जैसे मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना। मैनेजमेंट पूरी दुनिया में माना जाने वाला काम है, किया जाने वाला भी क्रिया है। द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फॉर्म ओनली, कि मैनेजमेंट का यूज़ केवल बिजनेसमैन ही नहीं करते या बिजनेस में नहीं किया जाता। ये चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस है। इवन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, क्लब एंड हाउस हैज़ टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन द होल वर्ल्ड, वेदर इट इज़ USA, UK और इंडिया। मैनेजमेंट की अवधारणाओं को, परंपराओं को या मैनेजमेंट के सिद्धांत को पूरी दुनिया में सभी देश यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक व्यापक है, प्रबंध व्यापक है, सब जगह यूज़ किया जाने वाला है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये नाम से क्लियर है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर पाता। एक ग्रुप एक्टिविटी है, उसे लोगों को एक टीम वर्क के साथ काम करना पड़ता है, लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। मैनेजर काम करवाता है लेकिन साथ में काम करता भी है, इसीलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। द मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। मैनेजमेंट के जो काम हैं वो एक अकेला व्यक्ति कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता। Each individual perform his or her role at his or her status and department and then only management function can be executed। कि मैनेजमेंट के अंदर हर एक व्यक्ति अपना अपना इंडिविजुअल ड्यूटी निभाता है, अपना अपना इंडिविजुअल काम करता है, और वो सब जब मिलकर अपने अपने काम करेंगे तो संस्था का काम या संस्था के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी।
नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है बहुआयामी। मैनेजमेंट का कोई एक मकसद नहीं होता, एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई एक एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट में कई सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटी। मैनेजमेंट में कई सारी क्रियाएं होती हैं, कई सारे काम किए जाते हैं, लेकिन अगर हम मेन एक्टिविटीज़ की बात करें तो 3 एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो काम है या जो क्रियाएं हैं, काम किस प्रकार होगा, कौन करेगा, ये सब मैनेज करना। ये 3 एक्टिविटीज़ जो है मैनेजमेंट में मुख्य रूप से की जाती हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन ए स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। अगर हम काम की बात करें तो जैसे अब स्कूल में क्या काम होगा, स्कूल का मेन काम क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। और अगर स्कूल में स्कूल में कोई एजुकेशन ही मेन काम है और वो ही नहीं हो रही है, बाकी सब काम हो रहे हैं, तो वो स्कूल थोड़ी हुआ। फिर उसे लोग क्या कहेंगे कि वो स्कूल शिक्षा ही नहीं दे पा रही है, तो वो स्कूल क्या है, वो स्कूल नहीं है। तो मेन काम स्कूल का क्या है, एजुकेशन देना, तो वो उस काम को मैनेज करना क्या है, मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल इज़ टू ट्रीट पेशेंट, हॉस्पिटल का मेन काम क्या होता है, पेशेंट को ट्रीट करना। एंड इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट, और कोई उद्योग है तो उद्योग का काम है कि उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, किसी उत्पादन को बनाना। एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़, इंडिविजुअल नीड्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंडिविजुअल नीड्स को, उनकी पर्सनल नीड्स को ध्यान में रखना, और ग्रुप ऑफ पीपल, और अगर कोई कई सारे लोगों की एक जैसी नीड है तो उनको भी क्या करना, ध्यान में रखना, क्या है, मैनेजमेंट की एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में काम किस प्रकार किया जाएगा ये डिसाइड किया जाएगा, कौन काम करेगा, क्या काम किया जाएगा और कितना काम वो करेगा। नेक्स्ट फीचर इज़ मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंज इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। गतिशील का मतलब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, मैनेजमेंट एक कठोर नहीं है, पत्थर की तरह नहीं है, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है। मैनेजमेंट में जो आपने काम किया है या जो आपने प्लान डिसाइड किया है, अगर कोई टारगेट डिसाइड किया है तो उन टारगेट को आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अगर वातावरण जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट या कोई वातावरण या कोई चेंज आया है तो उस चेंज के अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजमेंट की जो प्लान्स हैं, जो आपने डिसाइड किए हैं टारगेट, उनको चेंज किया जा सकता है। जैसे अभी फ़िलहाल में जो कोविड-19 या जो कोरोना का केस चल रहा है, इस केस में जो पुराने प्लान थे सभी कंपनीज़ के, वो सब क्या हो चुके हैं, सभी कंपनीज़, सभी संस्थाएं, सरकारी गैर सरकारी कोई भी संस्था, उन सब की जो प्लान्स थे, जो डिसाइड उन्होंने किया था कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सब क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण के अनुसार। अगर हम वातावरण की बात करें तो नॉर्मली जो आपको अफेक्ट करता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, बाहरी वातावरण ज़्यादा अफेक्ट करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, संस्था के अंदर का वातावरण है, वो हम कंट्रोल कर पाते हैं, उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन बाहरी जो वातावरण है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तो सामाजिक वातावरण है, आर्थिक वातावरण है, टेक्निकल वातावरण है और राजनीतिक वातावरण है। ये सब क्या है कि आपकी संस्था की मैनेजमेंट को, आपके संस्था को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो इनमें अगर चेंज हुआ है तो आपको इनके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपके प्लान्स में, आपके प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट कोई रिजिड फंक्शन नहीं है, कठोर क्रिया नहीं है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर इज़ मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स दिखता नहीं है, आप उसे फील कर सकते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस
कैन बी फेल्ट। आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं, स्कूल की बात करते हैं, अब कोई स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, इट मीन्स हम क्या कहते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा है कहते हैं। और कोई स्कूल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम क्या कहते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट ही ख़राब है, स्कूल में कोई रूल्स नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, ये सब। तो ये किसका फ़र्क है, ये मैनेजमेंट का ही है। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हम उसे महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द orderliness and coordination in the working environment. It is easier to feel the presence of mismanagement as it leads to confusion in the organization. हम इसे फील कर सकते हैं कि अगर जहाँ मिसमैनेजमेंट होगा, जहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन रहता है। एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उनके कोई टारगेट नहीं होते। बिना किसी टारगेट को लेकर वो संस्था चलती है, और ये भी नहीं पता कि वो संस्था कब तक चल पाएगी, क्योंकि उसमें मिसमैनेजमेंट है। हम महसूस कर सकते हैं, मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर, बैलेंसिंग इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो शब्द हैं, जो आपके इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो प्रभावपूर्ण या प्रभावी रूप से, और एफिशिएंसी की बात करें तो कुशलता। ये जो दो शब्द हैं ये बार बार आपको आएंगे, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, और फीचर्स में तो हैं ही। देखिए, मैनेजमेंट को कुशलता और प्रभावपूर्ण दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो मीन्स अचीविंग टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम। इफ़ेक्टिवनेस तो कहता है कि जो आपने टारगेट डिसाइड किए हैं उन्हें अचीव करना, जो उद्देश्य डिसाइड किए हैं आपने उनको अचीव करना समय पर। ये कौन कहता है, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब हुआ। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी मींस रेफर टू ऑप्टिमम एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी कुशलता कहती है कि आप के पास जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करना, अच्छे से अच्छा उनको यूज़ करना। तो ये दो बातें हैं। देखिए, इन दोनों में मैनेजमेंट को बैलेंस कैसे करना है, एग्जांपल से समझेंगे। मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस बोथ एंड गेट द वर्क डन सक्सेसफुली। Only effectiveness and only efficiency is not enough for an organization. A balance must be created in both. दोनों में बैलेंस रखना जरूरी है। For example, if the target of an employee is to produce 100 units in 1 month time and achieving the target by wasting resources and mishandling the machinery will not be in the interest of an organization. एग्जाम्पल में कहा है कि कोई एम्प्लॉय है जिसे एक महीने में 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस भी कर ली है, लेकिन 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए या कोई 100 वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसने बिज़नेस के, संस्था के रिसोर्स को वेस्ट किया, मशीन को सही तरीके से यूज़ नहीं किया। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं है, क्योंकि उसने 100 यूनिट तो प्रोड्यूस कर दिया टाइम पे, लेकिन उसने रिसोर्सेज का ध्यान नहीं रखा। इसका मतलब काम तो इफ़ेक्टिव था उसका, बट एफिशिएंट नहीं था। उसने मशीन को ख़राब कर दिया, मशीन पर ज़्यादा जोर डाला प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उसके दिमाग में केवल एक ही था कि वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन उसके लिए उसने संस्था का नुकसान भी कर दिया। और अगर हम अदर हैंड या दूसरे तरफ देखें तो इफ़ द एम्प्लॉय स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन हैंडलिंग द मशीन केयरफुली एंड मैनेजिंग द रिसोर्स केयरफुली एंड फेल्स टू द कंप्लीट द टारगेट ऑन टाइम। दूसरी तरफ हमने देखा कि वही एम्प्लॉय या उस एम्प्लॉय ने मशीन को सही तरीके से चलाया, बड़े ही आराम से काम किया, रिसोर्स को मैनेज भी किया, किसी भी रिसोर्स को, किसी भी संसाधन को डैमेज नहीं किया, लेकिन वो 100 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाया एक महीने में, 100 प्रोडक्ट वो नहीं बना पाया। तो ये भी सही नहीं है। अब हमें मैनेजमेंट का काम ये है कि वो इन दोनों में बैलेंस करके चले, ताकि काम भी समय पर हो, टारगेट भी अचीव हों, और मशीन्स या जो रिसोर्सेज हैं उनका आप सही तरीके से यूज़ कर सकें। तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, कुशलता और प्रभावपूर्ण, दोनों ही तरीके से काम होना चाहिए। दोनों में बैलेंस करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। मैनेजर सीज टू इट दैट दिस टारगेट इज़ अचीविंग ऑन टाइम एंड विद ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही है। हमने किया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। एक मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको दिख रहा है, जो बदलता है वो आगे बढ़ता है।
कि जो बदलता है, जो समय के अनुसार बदलेगा, वही क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसा हमने मैनेजमेंट के फीचर में देखा। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक प्रोसेस, कि बदलना समय की मांग है। अगर आप समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो आप बढ़ेंगे भी नहीं, आप वहीं रुक जाएंगे, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट मैनेजमेंट में स्कोप और फीचर्स, स्कोप और जो फीचर्स हैं उसके साथ आएंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।